हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में मार्च के महीने में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 118वां। देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को 118वां रैंक प्राप्त हुआ है। डिटेल में समझ लेते हैं। 147 देशों की इस रैंकिंग में भारत को 118वां स्थान मिला है। 2024 में भारत 126वें नंबर पर था। इस तरह भारत की रैंकिंग में 8 स्थानों का सुधार हुआ है। बात करें पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को हैप्पीनेस इंडेक्स में 109वीं रैंक मिली है। आगे हम देखने वाले हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप कंट्री कौन है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। एग्जाम्स के लिए इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क करिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 105। देखिए फ्रेंड्स, विश्व भूख सूचकांक 2024 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 105। जारी करता है कसर्न वाइल्ड लाइफ आयरलैंड और वेल्थुरगर हिल्फे, जो कि जर्मन से दो संस्थाएं मिलकर जारी करती हैं। टोटल कंट्री थी इसमें 125। टॉप कंट्री रहा इसमें बेलारूस। भारत का स्थान रहा 105। बात करें वर्ल्ड हंगर डे की, प्रतिवर्ष 28 मई को यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड हंगर डे। अगला प्रश्न हमारा, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 116वीं रैंक। देखिए फ्रेंड्स, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत 116 नंबर पर रहा। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। अर्थशास्त्र और शांति संस्थान एक वैश्विक थिंक टैंक है जिसका मुख्यालय है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। टोटल कंट्री थी इसमें 163। भारत का स्थान रहा 116वां। बात करें टॉप 3 कंट्री, नंबर 1 पर आइसलैंड, सेकंड पर आयरलैंड, थर्ड पर ऑस्ट्रिया। देखिए फ्रेंड्स, विश्व शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जब भी इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए उसका आपको जारीकर्ता याद रखना है और जारीकर्ता वाले का मुख्यालय, भारत का रैंक और टॉप 3 कंट्री। ये सारा मैं पूरे क्लास में आपको कराने वाला हूँ। एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को अगर पसंद आ रही प्लीज़ लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ना 5 स्टार मार्क करना। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 85 नंबर पर है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 85 है। जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। टॉप कंट्री इसमें सिंगापुर है और भारत की बात करें तो भारत 85 नंबर पर है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चौथे नंबर पर। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में भारत चौथे स्थान पर रहा। इस रैंकिंग में कुल 145 देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई। भारत का स्थान रहा इसमें चौथा। जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। देखिए टॉप कंट्री इसमें टोटल कंट्री 145। टॉप कंट्री की बात करें, नंबर 1 पर अमेरिका है, सेकंड पर रूस है, थर्ड पर चाइना, फोर्थ पर अपना आ गया है भारत। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिनलैंड। देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। फिनलैंड ने लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। भारत 147 देशों में 118वें स्थान पर है। टॉप 3 कंट्री की बात करें तो नंबर 1 पर है फिनलैंड, सेकंड पर डेनमार्क है, थर्ड पर आइसलैंड है, सबसे निचले स्थान पर है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 134। मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत 134वें स्थान पर है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 134वें नंबर पर है। देखिए टॉप कंट्री है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। भारत का स्थान रहा 134वां। अंतिम स्थान पर है सोमालिया। टोटल कंट्री इसमें 193। देखिए जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। गठन हुआ था 22 नवंबर 1956 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में। प्रमुख हैं अचिम स्टीनर। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स फाइल चाहिए 2025 का, तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है। आप जरूर इस पीडीएफ को बाय कर लीजिएगा। इसमें कंप्लीट सारा टॉपिक आपको अपडेटेड मिल जाएगा। मात्र 55 रुपये की फाइल है, आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, कंप्लीट फाइल है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 79। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 79। जारी करता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। टोटल कंट्री 142। भारत का स्थान है 79। टॉप कंट्री नंबर 1 पर डेनमार्क, सेकंड पर नॉर्वे, थर्ड पर फिनलैंड। अगला प्रश्न है हमारा, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 यानी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 84। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 84। जारी करता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। टोटल कंट्री 165 है। टॉप कंट्री है हांगकांग। भारत का स्थान रहा 84। फ्रेंड देखिए,
रैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम में बहुत प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप इस पूरा वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। अगला प्रश्न है, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरी सबसे शक्तिशाली देश बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है जापान। जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। ठीक है, देखिए टॉप कंट्री हैं अमेरिका, चाइना, थर्ड पर आ गया अपना भारत। टोटल कंट्री थी इसमें 27। जारी करता है लोवी संस्थान। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक यानी लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन बी 108। हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत 108वें नंबर पर रहा। जारी करता है वीडीएम संस्थान। टॉप कंट्री है डेनमार्क, भारत का स्थान रहा 108वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 159वां। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 जारी किया गया जिसमें भारत को 180 देशों में 159वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, फ्रांस का ये। भारत 159वें स्थान पर है। टॉप 3 कंट्री की बात करें, नंबर 1 पर है नॉर्वे, सेकंड पर डेनमार्क, थर्ड पर स्वीडन, अंतिम स्थान है इरिट्रिया का। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दिवस वाला, इसलिए इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 यानी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 में अत्यंत गरीबों की संख्या किस देश में है? राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत में। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में भारत जो है इसमें सबसे गरीब है। जारी करते हैं संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कहा गया कि भारत में सबसे अधिक गरीब रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 110 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी में जीवन काट रहे हैं, जिनमें से 23.4 करोड़ भारतीय हैं। बहुआयामी गरीबी से जूझ रही 21% आबादी भारत में है। अगला प्रश्न है हमारा, सतत विकास रिपोर्ट 2024 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी 109। सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत को 109वां स्थान प्राप्त हुआ है। जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। सतत विकास लक्ष्य टोटल 17, भारत का स्थान रहा 109। टोटल कंट्री रही इसमें 166। टॉप 3 कंट्री की बात करें तो नंबर 1 पर फिनलैंड है, सेकंड पर स्वीडन, थर्ड पर डेनमार्क। निचले 3 देश दक्षिणी सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड है। अगला प्रश्न है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 15। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को 15 रैंक मिली है, 15वीं रैंक मिली है। जारी करता है यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी अंकटाड। गठन हुआ है 30 दिसंबर 1964 को अंकटाड का। मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। प्रमुख है रेवेका ग्रीनस्पैन। टोटल कंट्रीज में 187। टॉप कंट्री अमेरिका है, भारत का स्थान है 15वां। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी 39। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 39। जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। अंतिम स्थान है माली का। विश्व आर्थिक मंच एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है। इसका मुख्यालय है कोलोनी स्विट्जरलैंड में। गठन हुआ था 24 जनवरी 1971 को। कार्यकारी अध्यक्ष हैं क्लाउस श्वाब। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 96। वर्ष 2024 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में 96 स्थान 96वां स्थान मिला है। जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। स्थापना 1993 में हुई थी। मुख्यालय है बर्लिन जर्मनी में। भारत की रैंक है 180 देशों में 96 नंबर पर। टॉप 3 कंट्री हैं डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। अंतिम स्थान है दक्षिणी सूडान का। अगला प्रश्न, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को 146 देशों में कौन सा स्थान पर है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 129वां। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146 देशों में 129वें स्थान पर है। भारत 146 देशों में वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 2013 में 127वें स्थान से 2024 में 129वें स्थान पर आ गया। जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉप 3 कंट्री है आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। अगला प्रश्न, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली को कौन से स्थान पर है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 350वें स्थान पर। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली 350वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर है?
राइट आंसर है ऑप्शन है सिंगापुर। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में सिंगापुर टॉप पर है। जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। स्थापना हुई थी 1946 में। मुख्यालय है लंदन इंग्लैंड में। भारत की रैंक है 51। टॉप 3 कंट्री है सिंगापुर, कनाडा और डेनमार्क। अगला प्रश्न, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन डी जेम। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है जेम। अगला प्रश्न, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन बी तीसरा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत तीसरे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया गया। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन है 42। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को 42वां स्थान मिला है। जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएस। टोटल कंट्री रही 55, भारत का स्थान रहा 42। टॉप 3 कंट्री है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन है 10वीं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा। जारी करता है जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। टोटल कंट्रीज में 63 देश हैं और एक संघ है यूरोपीय यूनियन। टॉप कंट्री रहा डेनमार्क और भारत का स्थान रहा इसमें 10वां। 2024 में 7वां स्थान था। अगला प्रश्न, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 49। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत को 49वां रैंक मिला है। जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। IMD लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित एक बिजनेस एजुकेशन स्कूल है। टोटल कंट्री इसमें 64। टॉप कंट्री रहा अमेरिका, भारत का स्थान रहा इसमें 49वां। अगला प्रश्न है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन सी नीदरलैंड। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में नीदरलैंड इसमें टॉप पर रहा। जारी करता है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट। टोटल कंट्री है 47, भारत का स्थान रहा 45। टॉप 3 कंट्री की बात करें, नंबर 1 पर नीदरलैंड, सेकंड पर आइसलैंड, थर्ड पर डेनमार्क, अंतिम स्थान पर अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन है 39। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 39 नंबर पर है। जारी करता है बौद्धिक संपदा संगठन। गठन हुआ था 14 जुलाई 1967 को। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। टोटल सदस्य देश इसमें 193। महानिदेशक हैं डैरेट टैंग। बात करें वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 39। टोटल कंट्री रहा 133। टॉप 3 कंट्री की बात करें, नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड, सेकंड पर स्वीडन, थर्ड पर संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 यानी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन सा देश नंबर 1 पर है? राइट आंसर है ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड। जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। IMD लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित एक बिजनेस एजुकेशन स्कूल है। भारत का स्थान था 58वां। टोटल कंट्री रही इसमें 67। टॉप 3 कंट्री की बात करें, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और आइसलैंड। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 109। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत 109वें स्थान पर है। जारी करता है कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट। कैटो इंस्टीट्यूट एक अमेरिकी स्वतंत्रतावादी थिंक टैंक है जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। स्थापना हुई थी 1977 में। टोटल कंट्री इसमें 165। टॉप कंट्री स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान है 109वां। अगला प्रश्न, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 में कौन सा देश की रैंक नंबर 1 है? राइट आंसर है ऑप्शन इंडोनेशिया। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 में इंडोनेशिया जो है नंबर 1 पर है। जारी करता है चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन। टोटल कंट्री 142 है। टॉप कंट्री इंडोनेशिया, भारत का स्थान है 43। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 यानी ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? राइट आंसर है ऑप्शन है उत्तर कोरिया। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में टॉप पर है उत्तर कोरिया। जारी करता है मानवाधिकार समूह वॉक फ्री। टोटल कंट्री 160 है। टॉप कंट्री उत्तर कोरिया है, भारत का स्थान रहा 6वां। अगला प्रश्न, 2023 की वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में कौन सा देश आतंकवाद के मामले में शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में आतंकवाद के मामले में शीर्ष पर रहा। जारी करता है अर्थशास्त्र और शांति संस्थान। अर्थशास्त्र और शांति संस्थान एक वैश्विक थिंक टैंक है। इसका मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है।
टोटल कंट्री इसमें 163। टॉप कंट्री अफगानिस्तान है। भारत का स्थान रहा 13वां। अगला प्रश्न है, साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन है 10वां। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को 10वां स्थान मिला है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में रैमसैमवेयर, क्रेडिट कार्ड चोरी और फ्रॉड समेत अन्य साइबर अपराध की अलग अलग कैटेगरी के मुताबिक मुख्य हॉट स्पॉट की पहचान की गई। इसमें टॉप 4 देश है रूस, यूक्रेन, चीन और अमेरिका। अगला प्रश्न, वैश्विक एआई तैयारी सूचकांक 2024 ग्लोबल एआई रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है 72। वैश्विक एआई तैयारी सूचकांक में भारत 72 नंबर पर है। जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ, जिसको हम इंग्लिश में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं। टॉप कंट्रीज में टोटल कंट्री इसमें 174। टॉप कंट्री रहा सिंगापुर, डेनमार्क और अमेरिका। भारत की बात करें, भारत 72 नंबर पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में बात करें, जिसका स्थापना हुआ था 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। सदस्य देश 190। मुख्यालय है आईएमएफ का वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। प्रबंध निदेशक है क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। प्रथम उप प्रबंध निदेशक है गीता गोपीनाथ। दोस्तों, एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।